हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जो आज का हमारा डीप मीनिंग पिक्चर है फ्रेंड्स, हर बार की तरह बहुत सारे मैसेजेस हमें देखने को मिलेंगे इस पिक्चर से। और जैसे कि हम बहुत सारी बातें इस पिक्चर के माध्यम से सीखते हैं फ्रेंड्स। बहुत सारी सिचुएशन आती है ना लाइफ में। तो किस तरीके से हमें उस सिचुएशन को पार करना, आगे बढ़ना है लाइफ में, वो सारी चीज़ें हम इस पिक्चर के माध्यम से सीखेंगे। क्योंकि एक पिक्चर बहुत सारे शब्दों को बयां करती है, जैसे कि आप जानते हैं। और जो भी मॉरल निकल के आएगा उसे हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, इम्पॉर्टेंट है वीडियो, जिससे हम बहुत सारी बातें सीखेंगे, है ना। और किस तरीके से हमें अपने लाइफ में ग्रो होना, वो सारे हम देखने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए बिना किसी देरी के हमारी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम अपने डीप मीनिंग पिक्चर में सबसे पहले तो देख लेते हैं कि क्या क्या हमें देखने को मिल रहा है, क्या क्या हमें दिखाई दे रहा है इस पिक्चर में, ठीक है। तो जैसे कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये देखिए, यहाँ पर लेफ्ट साइड में आप देखेंगे तो एक एजड अंकल दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, दादा टाइप के अंकल हैं। फिर यहाँ पर थोड़ा सा इनके राइट में देखेंगे तो एक थोड़ा से यंग हमें अंकल देखने को मिल रहे हैं। फिर यहाँ पर देखेंगे इनके राइट में तो यहाँ पर ब्लू कलर का फुल शर्ट पहने हुए एक व्यक्ति है, जो कि ये देखिए हाथ में शील्ड टाइप का लिए हैं। और ये इनकी बातों को, ये देखिए, ये जो दो जन है दादाजी और इनके साइड में, है ना, ये इनकी बातों को मतलब रोक रहे हैं ना। देखिए इनके मुंह से ये निकल रहा है रेस टाइप का, मतलब ये कुछ बोल रहे हैं और गुस्से में ये चिल्ला करके बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये रोक रहे हैं, ये हमें दिख रहा है। और प्लस इनके इधर पे देखेंगे राइट में तो यहाँ पर देखिए एक हमें मतलब कि व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं, जो कि मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं। और इनके साइड में ये देखिए ये छोटा सा बालक बच्चा हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये हमें 5 जन इस पिक्चर में देखने को मिल रहा है। अब ये देखिए इनके ऊपर में कुछ लिखा भी हुआ है, वो पढ़ लेते हैं हम, ठीक है। ये दादाजी क्या बोल रहे हैं, यू आर स्टूपिड, है ना। और यहाँ पर देखिए एक फ्रेंड्स, यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है, ये समझ में आ रहा है हमें कि ये एक ये एक फैमिली है, जिसमें कि ये दादाजी हो गए, फिर ये इनके बच्चे हैं, ये देखिए, है ना, ये बेटे हो गए, फिर ये इनके बेटे, ये देखिए ये बेटा है, फिर इनका बेटा, ये है ना। तो ये एक चेन की तरह हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें तो हमने देखा। अब ऊपर पढ़ लेते हैं, जिससे कि हमारा जो थॉट और क्लियर होगा, ठीक है। तो जैसे कि हमने ये पढ़ा, यू आर स्टूपिड, ये दादाजी बोल रहे हैं किसको, अपने बेटे को, ये देखिए यहाँ पर। फिर ये क्या बोल रहे हैं इनके बेटे, यू नॉट गुड इनफ, ठीक है। ये किसको बोल रहे हैं, ये अपने बेटे को बोल रहे हैं, ये देखिए यहाँ पर, ये इनका बेटा है, ठीक है। फिर यहाँ क्या लिखा हुआ, आई एम प्राउड ऑफ यू, आई लव यू, है ना। ये जो हैं ये वाले, ये अपने बच्चे को बोल रहे हैं। यहाँ पर देखिए दोनों मुस्कुरा रहे हैं, ये अंकल और ये इनका बेटा, ये दोनों मुस्कुरा रहे हैं, ठीक है। तो ये तो हमने देख लिया। देखिए ये जो लेफ्ट साइड में ये जो दो जन हैं, ये नेगेटिव थॉट, है ना, पेश कर रहे हैं, लेकिन ये राइट में है तो यहाँ पे हमें पॉजिटिव देखने को मिल रहा है, ठीक है, पॉजिटिव थॉट। अब ये क्लियर करने के लिए हम अपना जो मेन टाइटल है पिक्चर का, ये पढ़ लेते हैं, जिससे कि हमारा जो भी थॉट है वो पूरा तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखा मैं बता देता हूँ, इट्स अप टू यू टू ब्रेक जनरेशनल ट्रूमा, ठीक है। मतलब क्या होता है इसका हिंदी में कि इट्स अप टू यू, मतलब कि ये आपके ऊपर है, क्या आपके ऊपर है, ब्रेक जनरेशनल ट्रूमा। हाँ, मतलब ट्रूमा की मैं मतलब कि हिंदी में बता दूं, इसका मतलब होता है कि एक प्रकार का लॉस होता है ना, डैमेज होता है, ठीक है। मतलब कि ये कह रहा है, इसका मीनिंग हुआ ये सेंटेंस का कि ये आपके ऊपर है कि आपका जो जनरेशन चलते आ रहा है ना, जैसे कि आपके फैमिली में दादा होते हैं, परदादा होते हैं, है ना, पिताजी होते हैं, फिर आपके बच्चे होते हैं। तो जो रीति रिवाज या जो भी चाल चलन पहले से चलता हुआ आ रहा है, जैसे कि हम ये पिक्चर में देख रहे हैं कि ये जो दादाजी देखिए यहाँ पर ये चिल्लाते हैं अपने बेटों को, ठीक है। अब जो ये नेगेटिव कमेंट पास किए तो इनका बेटा भी नेगेटिव कमेंट सीखा, तो ये आगे पास करते हैं, यू नॉट गुड इनफ, है ना। फिर ये अपने बेटों को बोलते हैं। तो यहाँ पर ये जो बोल रहा है कि ये आपके ऊपर है कि आप जनरेशन जो बीच में है ट्रूमा, है ना, तो वो आप चेंज कर सकते हैं,
मतलब कि आपके ऊपर है, आपके पास मौका रहता है कि आपके ऊपर जो बीता है, मतलब कि आपके पिताजी ने जो भी आपको बातें कही है ना, ज़रूरी नहीं कि आप सेम चीज़ अपने बच्चों लोग को भी बोलें या सिखाएं, है ना। अब देखिए, हम अपने मेन थॉट को क्लियर करते हैं, मॉरल पे आते हैं, है ना, कि क्या हमें इससे मतलब कि सीखने को मिल रहा है, देखने को मिल रहा है। मेन हम पॉइंट पे आते हैं अपने। तो यहाँ पर फ्रेंड देखिए कि बहुत सही कहा है। अब यहाँ पर जो चेन चलते हुए आ रही है, ये देखिए, ये पूरी चेन है ना, दादाजी हैं, फिर इनके बेटे हैं, है ना, फिर ये बेटे, फिर ये बेटे, बेटे के बेटे, मतलब। और ये जो बीच में जो नीला वाला आप देख रहे हैं, यहाँ पर ये चेंज ला रहा है। मतलब कि ये देखिए, ये जो रेड वाला, ये वाला है ना, ये वाले पर्सन हैं, ये क्या किए हैं, ये बदलाव ला रहे हैं। मतलब कि ये खड़े हुए हैं ढाल, है ना, बनकर बीच में, कि जो बीते समय में इनके दादा परदादा पिताजी ने इनको बोला, अब ये बोल रहे हैं कि नहीं, मैं अपने बच्चे को दूसरी शिक्षा दूंगा, अच्छी शिक्षा दूंगा, है ना, कुछ और, मतलब कि चिल्लाऊंगा नहीं। जैसे कि यहाँ पर हमने देखा कि ये चिल्ला रहे थे अपने बच्चे को, जैसे कि दादाजी ने चिल्लाया अपने बेटे को, फिर उनके बेटे ने बेटे को चिल्लाया। तो यहाँ पर जो चलते आ रहा है ना, जो कस्टम, जो दौर, मतलब कि रीति रिवाज, वो दादाजी से जाता है अपने बेटे में, फिर उनके बेटे में, ऐसे चलता रहता है। लेकिन ये आपके ऊपर रहता है ना। जैसे कि ये देखिए, ये इनके ऊपर है, ये इसके ऊपर, ये देखिए कि ये नहीं, ये बोल रहा है कि अपने बच्चे को, हाँ, आई एम प्राउड ऑफ यू। ये देखिए, इनका बेटा जो है पेंट कर रहा है ना, और ये बोल रहा है कि हाँ, आई एम प्राउड ऑफ यू, आई लव यू, है ना, मतलब मैं तुमको प्यार करता हूँ। तो यहाँ पर बिल्कुल सही बात है फ्रेंड्स, है ना। जो जैसा कि हम जानते हैं कि जो भी हमारा सराउंडिंग रहता है, हम वहीं से सीखते हैं। तो जाहिर सी बात है कि जब हम फैमिली में रहते हैं, है ना, तो सारी बातें, अधिकतर चीज़ें हम वहीं से सीखते हैं, है ना। तो ये आपके ऊपर है फ्रेंड्स कि आप किस तरीके का थॉट और किस तरीके का मतलब कि माहौल आगे बनाते हैं, है ना, क्या डिलीवर करते हैं अपने बच्चे लोगों को। आपने पिताजी से डांट तो खाई है, और ये भी सच है कि पिताजी डांटते हैं अच्छे चीज़ों के लिए, मतलब अच्छी लाइफ के लिए, है ना, मतलब अच्छे राह पर चलने के लिए। लेकिन कई बार क्या होता है, एक मतलब एक प्रकार से कस्टम बना रहता है ना, तौर तरीके रहते हैं कि जो बीते समय में चलते आ रही है वही चलती रहे, रीति रिवाज आगे भी। नहीं, ऐसा नहीं होता। देखो, जनरेशन चेंज होता है तो जनरेशन के साथ बातें भी, तौर तरीके, ये सारे कस्टम वगैरह, है ना, ये सारी चीज़ें, नियम कानून चेंज हो जाते हैं। तो आपको हर चीज़ एक पॉजिटिव वे में रह करके देखना चाहिए, है ना। हो सकता है कि आपके दादा परदादा या पिताजी आपको कुछ मतलब कि इस टाइप का बोलते हो, है ना, कि ये गलत है, वो सही है ना, लेकिन वो उस जनरेशन के हिसाब से सही था। लेकिन इस जनरेशन में हो सकता है कि मतलब कि जो आप चाह रहे हो, है ना, वो भी सही है। तो आप अपने बेटे लोगों को अपने जनरेशन के हिसाब से सिखाइए, और ये ज़रूर ध्यान रखिएगा कि वो एक सही रास्ते पर चले, पॉजिटिव रास्ते पर चले, है ना। ऐसा नहीं कि पिताजी या दादाजी आपके कुछ बोल रहे हैं तो वो गलत कहलाए, नहीं, वो भी सही है। बट इसका ध्यान रखिएगा कि आगे आने वाले टाइम में आप सही चीज़ें करें, है ना, और सही शिक्षा दें, है ना। हो सकता है कि आपका जो तालमेल है, मतलब कि थिंकिंग है, वो आपके पिताजी से या दादाजी से नहीं मिलता हो, है ना। अगर नहीं मिलता तो इसका मतलब ये नहीं कि आप गलत हैं, नहीं, आप सही। बस ये है, जनरेशन गैप की वजह से आपके तालमेल मतलब चेंज हो गए, और इसमें कोई बुरी बात नहीं। तो यही था फ्रेंड्स जो मॉरल है आज का, कि ये आपके ऊपर है कि आप किस प्रकार की शिक्षा देते हैं अपने बच्चे लोगों को, है ना। तो यही था फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, जिसमें हमने बहुत सारी बातें की, बहुत सारी चीज़ों को सीखा है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, स्प्रेड लव।